हमारा जो विश्व है उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली और पढ़ी जाती है, लेकिन क्या होता है कि भाषा किस रूप में बोली जाती है? अपने मौखिक और लिखित। ठीक है, किस रूप में अपन प्रयोग करते हैं? मौखिक और लिखित रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन लिखित कहते हैं। और बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था कि मौखिक बोली अर्थात लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है, बोली के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली मतलब जो अपन बोलकर प्रकट कर रहे हैं, मौखिक भाषा को अपन बोली कहेंगे। और जो लिखकर जिसमें लिपि किसे कहते थे? अपन पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था कि लिपि क्या है? लिखने का तरीका। ठीक है, वर्णों को लिखने का क्या होता है? तरीका जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे जिसने क्लास अपन ने ली थी उस टाइम अपन ने लिपि की डेफिनेशन पढ़ी थी। लिपि किसे कहते हैं? तो क्या होती है लिपि? जिसमें अपन क्या करते हैं? लिखने के तरीके को, मतलब जिसमें भाषा लिखी जाती है जिसका कोई चिन्ह होता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा का क्या आता है? अपना कोई चिन्ह होता है। ठीक है, और जिसमें वो लिखी जाती है। ठीक है, अ ऐसे लिखी जाएगी, आ ऐसे लिखी जाएगी, तो उनके जो चिन्ह होते हैं उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा और उच्चारण ध्वनियों से होता है। ठीक है, भाषा का जो उच्चारण होता है अलग अलग भाग में ध्वनि जो उत्पन्न होती है अपने कंठ में, उससे क्या होता है? भाषा का उच्चारण होता है। ध्वनियां असंख्य होती है किंतु भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियां ही स्वीकृत की जाती है। वैसे तो बहुत सी ध्वनियां होती है, जैसे बर्तन का बजना भी एक ध्वनि है। ठीक है, उसका ऊपर नीचे होना या फिर पत्तों का हिलना, सड़सड़ाहट, ये भी क्या है? एक प्रकार की ध्वनियां ही है। ठीक है, तो एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया। हर ध्वनि का क्या है? एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। ठीक है, भाषा का उच्चारण किससे होता है? ध्वनियों से होता है। ठीक है, अगर अपन चैप्टर पे आते हैं तो भाषा का उच्चारण जो है वो किससे होता है? अपने ध्वनियों से होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां हैं उससे क्या होता है? उच्चारण होता है। जब अपन कोई आवाज करते हैं, ठीक है, कोई उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि, वैसे तो असंख्य ध्वनियां होती है, ठीक है, लेकिन कुछ स्वीकृत ध्वनि जो होती है जिसको क्या अपन लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है, या विशेष चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक जो स्वीकृत ध्वनि होती है, मतलब जिस ध्वनि को अपन लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, हर ध्वनि का अपन ने क्या किया? एक चिन्ह निर्धारित किया, एक निशान किया है कि इस ध्वनि को ऐसे लिखा जाएगा। जैसे अ का चिन्ह है तो अ अपन बोलते हैं, अ की जो ध्वनि है तो उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये होता है अ। ठीक है, अगर आ की ध्वनि है तो ये आपका आ। तो प्रत्येक जो ध्वनि होती है वो उसके उच्चारण को क्या एक लिखने का तरीका होता है, चिन्ह होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण के और खंड नहीं हो सकते। कर सकते हो क्या आप? अ के और टुकड़े कर सकते हो? अ है तो अ के और टुकड़े करूं? नहीं हो सकते। तो जो वर्ण है उनके कोई भी भाग नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए जो वर्णमाला में वर्ण जो है वो क्या है? भाषा की सबसे मूल ध्वनि या छोटी ध्वनि। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? मूल ध्वनि या सबसे छोटी ध्वनि है। ठीक है, छोटी इकाई। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, मतलब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार वर्ण जो है भाषा की क्या है? मूल ध्वनि है। ठीक है, क्या है? मूल ध्वनि है, जिसके खंड नहीं हो सकते। अगर आप इनके खंड करने चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप। वर्ण छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि है। ठीक है, वर्ण क्या है? छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि। स्वीकृत ध्वनि मतलब हम इसको लिख तो सकते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई अ है, ठीक है, लेकिन इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, ई, व, ह आदि। किसी भी भाषा में जितने भी वर्ण हैं अपने वर्णों का प्रयोग, उन वर्णों के क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो है उनके क्रम समूह मतलब उनको कैसे क्रम में जमाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों को एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है और एक निश्चित समूह में लिखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको कि वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर से एक बार शुरू से चैप्टर का जो पैराग्राफ है वो वापस पढ़ लेते हैं। अपने संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अगर आप अपन ने पहले पढ़ा था कि अलग अलग देश की अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगर आप
अमेरिका में जाओगे तो अमेरिकन बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी, ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाएगी, हिंदी में अपने भारत में हिंदी बोली जाती, ठीक है। कई कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू बोली जाती है, और इन जो देशों में जो लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, इनकी क्या है, अपनी लिपि है, अपने चिन्ह है जिसके अंदर ये लिखी जाती है, ठीक है। अब चाइना की लैंग्वेज के अपने चिन्ह आपने देखे होंगे, उसमें वो भाषा लिखी जाती है। हिंदी की अपनी वर्णमाला है, इंग्लिश की अपने क्या है, अपने अल्फाबेट्स है, जिसमें अपन को क्या करते हैं, शुरुआत में अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं, ठीक है। भाषा के मौखिक रूप को अपन क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा जो होती है उसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, और लिखित भाषा को लिपि में लिखते हैं, ठीक है। किसमें लिखते हैं, लिखित रूप जो होता है उसको क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, ठीक है। ध्वनियां असंख्य होती है, भाषा का जो उच्चारण करते हैं अपन, तो अपने मुंह में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर कट की भी है, दरवाजे के खटखट की भी है, तो ये क्या है, ध्वनियां है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार की ध्वनियां है। लेकिन कुछ ध्वनियां जो होती है जिनको अपन क्या करते हैं, स्वीकृत करते हैं लिखने के लिए, ठीक है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। यह विशेष चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जिन चिन्हों को अपन किसके लिए स्वीकार कर रहे हैं, जिन चिन्हों को अपन क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ध्वनि के वे चिन्ह जिसको अपन लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण जो है आपका भाषा की क्या होता है, सबसे छोटी इकाई कहलाता है। सबसे अंत की इकाई क्या है आपकी, वर्ण है। छोटी मतलब सबसे लास्ट, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे मूल ध्वनि, मूल ध्वनि मतलब जड़ की ध्वनि है। मूल मतलब ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हो, जैसे अ के कोई टुकड़े नहीं कर सकते हो, ऊ के और टुकड़े नहीं कर सकते हो, छोटी ई के आप टुकड़े नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या कहते हैं, वर्ण जो है भाषा का मूल ध्वनि है, इसके और खंड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है, इसलिए कोई और टुकड़े नहीं कर सकते, चाहे छोटी इकाई कहो चाहे मूल ध्वनि को, दोनों में क्या है, वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भाषा में वर्णों का प्रयोग होता है तो उनको एक क्रम से जमाया जाता है, ठीक है। क्रम मतलब लिखने का तरीका, एक क्रम होता है ना, जैसे अ पहले आएगा, आ पहले आएगा, ई पहले आता है, ऊ पहले आता है, ए पहले आता है, ठीक है। तो वर्णों को लिखने का जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। सभी को पता है वर्णमाला कौन सी होती है, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ठीक है। ये क्या है, अपने 11 स्वर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, 33, स्वर अपने 11 हैं, व्यंजन कितने, 33, क ख घ घ ड़, च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श, ठीक है। श श श ह शत्र ज्ञ, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है आपके शत्र ज्ञ। संयुक्त क्यों, क्योंकि इसमें दो स्वरों दो व्यंजनों से मिलकर बने, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसलिए कि दो व्यंजन मिलकर ये बने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अयोगवाह। अयोगवाह में आपका है अम आह, ठीक है। और एक अ के ऊपर आपका क्या लग रहा है, चंद्र बिंदु लग रहा है, एक अ के ऊपर क्या लग रहा है, चंद्र बिंदु लग रहा है। नेक्स्ट है आपका ड ढ जो है ये क्या है, बाहर से लिए गए, इनको बाद में क्या किया गया है, दो विशेष वर्णों के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जो अपन क्या बोलते हैं, उच्चारण, किस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, उसके आधार पर अपन ने क्या किया है, इसको दो भागों में बांटा है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ी थी कि संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी है, अलग अलग देश की अपनी प्रत्येक भाषा है, ठीक है। प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को क्या कहते हैं, एक विशेष चिन्ह निर्धारित होता है, ठीक है। जो भाषा है उसके लिए ध्वनियां निर्धारित की गई है, जिस ध्वनि में वो लिखा जाता है, और उसके लिए जो स्वीकृत ध्वनि है जिसमें वह चिन्ह लिखा जाता है, निर्धारित किया जाता है, ये विशेष चिन्ह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मूल ध्वनि है जिसके खंड ना हो सके, ठीक है। वर्ण क्या है, भाषा की मूल ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किया जा सकते। वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को, मतलब ऐसा क्रम जिसमें वर्ण लिखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण है। फर्स्ट है आपका स्वर, अ आ ई उ ए आई ओ औ,
11 व्यंजन है आपके क से लगाकर ह तक। आता है बच्चों को कितने व्यंजन है अपने? क ख ग घ ह च छ ज झ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व श श श ह य श श श ह शत्र य। अम अह और अ के ऊपर चंद्र बिंदु अन, ये आपका अयोग वाह है। नेक्स्ट आते हैं आपके अन्य ड और ड। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर आपके कितने हैं? 11 हैं। स्वर की अपनी मात्राएं होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। जो छोटी क्लास में बच्चे जब फर्स्ट पढ़ के आते हैं ना, वर्णमाला पढ़ते हैं अ आ ई उ, तो उनको पहले सिखाया जाता है मात्रा वाले शब्द। ठीक है, अपन सीखते हैं ना मात्रा वाले शब्द। तो अ की अपनी मात्रा होती है, आ की अपनी मात्रा होती है, छोटी की, बड़ी की, ऊ की, री की, ए आई और औ की अपनी मात्रा होती है। ठीक है, स्वर की अपनी क्या होती है? मात्राएं होती है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। संयुक्त व्यंजन के कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। मिक्स मतलब जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। किसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन? जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, आगे जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर में तो इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्वर किसे कहते हैं? किसको कहते हैं स्वर? फर्स्ट वर्णमाला में आते हैं आपके स्वर। ठीक है, वर्णमाला के जो मेन पार्ट है उसमें कुछ अपने बच्चों है ना, इसमें आगत शब्द भी लिए गए वर्णमाला में। आगत शब्द कौन से? जो बाहर से अपन ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मतलब दूसरी लैंग्वेज में वो किससे आए? अपनी भाषा में आए, जिनको क्या बोलते हैं? आगत शब्द। ठीक है, आगत वर्ण, सॉरी आगत शब्द नहीं, आगत वर्ण, आगत वर्ण। ठीक है, 6 क्लास में आप पढ़ते हो ना, आगत वर्ण भी होते हैं। कौन कौन से आगत वर्ण? जिन्होंने क्या किया है? हिंदी में दूसरी लैंग्वेज से एक्सेप्ट किया, जिसमें आपका है ड और ढ। ठीक है, ये आपके क्या है? दोनों आगत स्वर है। ठीक है, इनको क्या किया है? दूसरी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में लिया गया है। जैसे अगर आ का प्रयोग करते हैं, सॉरी आगत वर्ण ये नहीं होते हैं। आगत शब्द है आपका आ। ठीक है, ये वाला जो आ है इसको बोलते हैं आगत शब्द। इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। इसके ऊपर आपका चंद्र बिंदु लग रहा है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है, ये जैसे आप अंग्रेजी भाषा में प्रचलन के कारण इसको हिंदी में क्या किया गया है? लिया गया। जैसे डॉक्टर। ठीक है, अगर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं ये न, तो डॉक्टर, डॉक्टर तो होता नहीं है, डॉक्टर होता है, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता है। ठीक है, क्या नहीं लगता है? चंद्र बिंदु नहीं लगता है। सिर्फ इसके ऊपर क्या लगेगा? ये वाला जो चिन्ह है वो लगेगा। क्या लगेगा? ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज। तो कॉलेज में भी आपका क्या लगेगा? कॉलेज। तो ये क्या है? ये जो वर्ण है आपका आगत वर्ण है। आगत मतलब इसको कौन सी भाषा में से लिया गया है? बहुत ज्यादा प्रचलन में आने के कारण इसको हिंदी भाषा में लिया गया है। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं में मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन में आने के कारण इसको क्या किया गया है? हिंदी भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अपन आगे। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको अपन ने क्या लिया गया है? अरबी फारसी से भी लिया गया है। ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको अपन ने क्या लिया गया है? अरबी फारसी से, मतलब उर्दू से भी बहुत ज्यादा इनका हिंदी में प्रयोग होता था। इसलिए अपन ने क्या किया है? जो नुक्ते वाले शब्द, नुक्ते वाले जो शब्द है, जैसे अपन जो वर्णमाला लिखते हैं उसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अरबी में नुक्ता लगता है। नुक्ता मतलब किसी वर्ण के नीचे क्या लगता है? डॉट जो लगता है। ठीक है, अपने हिंदी में तो कभी नीचे डॉट लगता ही नहीं है, लेकिन जो अरबी शब्द है उनके नीचे क्या लगता है? एक डॉट लगता है, जिसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड जो ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं जो कहाँ से आए? कुछ इंग्लिश से आए, अंग्रेजी से हिंदी ने एक्सेप्ट किए, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अरबी से हिंदी में आए, जैसे तेज। तो ज के ऊपर प्रेशर लग रहा है, इसके नीचे क्या है? नुक्ता है। ज के नीचे क्या है? नुक्ता है। ठीक है, नुक्ता मतलब डॉट। डॉट जो होता है उसको ज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ज, तेज। ठीक है, अपन तेज मतलब होता है प्रकाश या आभा। तेज या फास्ट जो बोलते हैं ना आप, गति। ठीक है, अपन हिंदी का तेज लगते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो मुंह पे तेज दिखता है ना अपने, कौन सा वाला? आभा जो है। ठीक है,
आभा जो है, प्रकाश जो है, उसको बोलते हैं तेज। उसका जो आभा है, उसका जो तेज है काफी सुंदर है, ठीक है, उसको बोलते हैं तेज। लेकिन जो उर्दू का तेज होता है, ये वाला जिसके नीचे क्या लग रहा है, डॉट लग रहा है, उसका मतलब होता है गति। क्या होता है, गति, ठीक है। वो बहुत तेज गति से जाता है, तेज मतलब फास्ट, ठीक है। उसके चेहरे पर तेज है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आभा है। आभा मतलब सुंदरता, एक प्रकार का ग्लो है, ठीक है। तो ये बच्चों अपने कुछ वर्ण हुए जिसको अपन ने क्या है, पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, ठीक है। थैंक यू।